थी और आप अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो। आप बताएंगे थोड़ा विस्तार से। हमारी जो उपचुनाव है उस उपचुनाव की रणनीति को लेकर पालक, संयोजक और मंडल के प्रभारी, ग्राम केंद्र के प्रभारियों को यहाँ बुलाया गया था और उनको लेकर हमने चुनाव की रणनीति तैयार करी। ये आदिवासी बेल्ट है सर पूरा, और आप अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी होगी आप पे। जिम्मेदारी तो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को रहती है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी वही रहती है जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय कर देती है। सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि 9 अगस्त जो आदिवासी मना रहे हैं उसके ऊपर आपने सवाल खड़े किए थे कि इस दिन कौन से नेता पैदा हुए थे, तो आप उसके सख्त खिलाफ हो गए। मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था, मुझे मालूम नहीं ना। आपने उस दिन कहा था कि उस दिन अगर कोई नेता पैदा होता हो तो 9 अगस्त मनाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं। कौन सा ऐसा जन्मदिन उस 9 अगस्त को जो पूरा विश्व 193 देश मना रहे हैं उस तरीके से नेता पैदा होने के दिन मनाते हैं? नहीं, नेता पैदा नहीं, उस दिन क्या हुआ था ये जानना चाहता हूँ। उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फैसला लिया था उस दिन, और ये पूरे विश्व में 193 देशों में एक साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ते उस दिन जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था, न भारत के उसमें हस्ताक्षर है। अगर ऐसा है मुझे अवगत कर। भारत की तरफ से जो जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है अभी तक उन्होंने ये बताया कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, गजानन ब्राह्मणे जी जो उन्होंने कई बार 2-3 बार तक इसमें गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में, क्या आप उसको नहीं मानते? नहीं, जहाँ प्रस्ताव पास हुआ, अगर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास हुआ है वहाँ हमारे भारत का प्रतिनिधि था क्या, या इस भारत देश के लिए हुआ क्या? जो 9 अगस्त हम मनाते हैं विदेशों में नहीं मनाया जाता, सिर्फ भारत में क्यों मनाया जाता? 193 देशों में मनाया जाता है। नहीं, भारत में नहीं, दूसरे देशों में नहीं मनाता। आप बताइए हमें, ये आप प्रमाण दीजिए हमें। ये आप मानते, हम प्रमाण भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। सर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को हर प्रदेश में मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सर आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के जरिए, उसको क्या कहेंगे सर आप? मैं जब तक वहाँ हमारा प्रस्ताव पास हुआ वहाँ हमारा भारत का प्रतिनिधि नहीं है तो फिर हम मनाने का सवाल ही नहीं। सर अपन कौन सी विचारधारा के तहत मतलब अपन इस आदिवासी चीज़ को और नहीं देखेंगे सर? नहीं, आदिवासियों का क्या हुआ था उस दिन, मैं ये जानना चाहता हूँ ना, उस दिन क्या हुआ था भाई? सर वो तो आप नहीं, क्या मिला था उस दिन, कौन सा अधिकार नहीं मानोगे सर। मेरा एक और सवाल है, आपने एक प्रेस नोट जो जारी हुई थी उसमें इस क्षेत्र में जयस अभी सक्रिय है, उसके ऊपर एक आरोप लगाया था कि आप जयस को विदेशी फंडिंग हो। जरूर, तो आप उसमें क्या प्रमाण दे पाओगे कि उसको विदेशी फंडिंग होती है? उसका कोई प्रमाण नहीं देता है। आपको महजूब बताएं, लाखों की गाड़ियां और जो कार्यक्रम करते हैं उसमें कहां से फंडिंग आता है ये बताएं आप हमें। कौन करता है उसका फंडिंग? एक हमने देखा है सर, हमने ग्राउंड लेवल पे देखा है, 1-1 रुपये का। इसमें ये जो आपके पीछे खड़े हैं ना, इनमें से भी कई लोगों ने चंदा दिया है, हमको समर्थन दिया है, जयस को समर्थन दिया है, और उन्होंने गाड़ियां भाड़े करके और डीजल डलवा के ऐसे ले गए हैं। नहीं हो आप सकता। एक भी प्रमाण, हम इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हमको भी मकसद करनी पड़ती है कार्यक्रम करने के लिए। आप एक भी प्रमाण दे दो कि उनको विदेशी आप हमें प्रमाण दे दो कि हमें यहाँ से फंडिंग होता है। हम प्रमाण दे देंगे, हमारे पास कट्टे हैं। दीजिए ना, दीजिए, उसका हिसाब दीजिए। उसके संबंध में कलमसी जी से पूछ लीजिएगा। सर ये इनका आरोप था, नहीं वो विश्व आदि दिवस क्या वो फंडिंग की बातें चल रही है, बोलो ना क्या है फंडिंग? आपको लगता है कि विदेशों से फंडिंग होती होगी? जानकारी तो नहीं है कि विदेशों से फंडिंग हो रही है या यहाँ से हो रही है, ये तो जेएस के पदाधिकारी बता सकते हैं। चलो।